हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम जो हमारा अध्याय 5 चला था समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एक एपी दी गई है, उसके कितने पद लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है। एपी क्या दी गई है? 9, 17, 25। ओके। और बोला गया है कि हमें 636 योगफल प्राप्त करना, तो इसके कितने पद लेने होंगे, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए की वैल्यू कितनी है? 9। अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी की वैल्यू कितनी है? दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है? एस एन की वैल्यू दी गई है 636। ओके, एस एन का फॉर्मूला हमको पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बराबर होता है एस एन के। ओके, अब बताओ ये n/2 ये 2 इंटू ए। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। बताइए, ये n/2 ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताओ? ए की वैल्यू है 9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऐसा कैसे लिख लेंगे? इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8 बराबर एस एन की वैल्यू कितनी है? 636। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। बताइए ये दो आपको गुणा भाग में दिख रहा है, ये अगर हम इस साइड में ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? एन, यानी कितना हो जाएगा? 2 नम कितना हो जाएगा? 18 प्लस n-1 इंटू डी। इसको ऐसे लिख लेते हैं बराबर, ये कितना हो जाएगा? 636 गुणा 2, यानी 2 या इधर भाग में है, इस साइड में गुणा में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस, अब डी, ये 8 है, डी नहीं है, एक मिनट, ये कितना है? 8, ये 8 है, 8 बराबर 636 गुणा 2। ओके, अब देखिए ये n, ये कितना है? 18 प्लस ये 8 की गुना जब अंदर करेंगे तो 8 की गुना n में होगी तो 8n हो जाएगा, -1 में जब 8 की गुना करेंगे तो -8 आएगा। ओके, बराबर ये कितना हो जाएगा? 636 दूनी 1272। ओके भाई, 600 दूनी 1200 और 36 दूनी 72, यानी 1272 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं n। अब बताइए, ये प्लस के 18 है, ये माइनस के 8 है। 18 में से 8 गए, कितने बचेंगे? प्लस के 10 प्लस 8n। ओके, बराबर कितना हो जाएगा? 1272। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इस n के अंदर गुना करिए। जब n के अंदर गुना करते हैं तो कितना आएगा बताइए? ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1272। ओके, अब देखिए, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? ये इक्वेशन आई 8n स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं प्लस 10n। ओके, बराबर कितना हो जाएगा? 1272। अब इस 1272 को हम इस साइड ले आते हैं, ये प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस के 1272 बराबर 0। ओके, अब इसे हमें द्विघात समीकरण बन गई। सबसे पहले इसमें देख लीजिए क्या कॉमन है। यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना? 2। तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 5n माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा? 636 और ये बराबर 0। बताइए, ये 2 गुना में है, अगर इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये भाग में आएगा। अगर हम 0 किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 तो यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 और ये कितना हो जाएगा? 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है हमें। ओके, देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले हम जो 636 दिया गया है इसकी गुना 4 में करते हैं। देखिए 636 गुणा 4, बताइए कितना आएगा? 4 × 6 = 24,
4 × 12 2 14, हासिल को 1, 4 × 24 1 25। हमारे पास आया 2544। ओके, यानी हमको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल क्या है, जिनका गुणनफल 2544 आए, और फिर इस चिन्ह को देखना है, यानी माइनस, यानी उनका अंतर कितना है, अंतर कितना आना चाहिए 5, यानी ये अंतर कितना आना चाहिए 5। तो ऐसी संख्या है, दो संख्या ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल, अगर आपसे मतलब आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, देख कैसे निकालना है इसका मान। 1 मिनट। देखिए कैसे मान निकालते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास 2544 है तो हम इसके फैक्टर करते हैं। 2544 इसके फैक्टर करेंगे। ओके, 2 से इसको काटते हैं तो कितने बार कटेगा, 1272 बार। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 636 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 318 बार कटेगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 159 बार कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और बस 53। ओके, यानी एक, अब देखो इसके जो फैक्टर है कितने हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 और 53। अगर इनकी गुणा करेंगे तो हम 2544 ही आएगा, और इनका अंतर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इनका अंतर करेंगे तो 5 आएगा, यानी हमारे पास संख्या क्या आ गई, 48 और 53। ओके, चलिए 48 और 53 संख्याएँ आ गई हमारे पास। तो अब उसको लिखना कैसे है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं उसको ही 4n² है। देखिए ये 4n² ऐसे कैसे रहेगा, अब हमारे पास 48 और 53 आई। ओके, यहाँ पर हमें अंतर देखना है। अगर हम 48 में से 53 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 5, लेकिन यहाँ पर प्लस के 5 है, इसलिए हम 53 में से 48 घटाएंगे, यानी कितना लिखेंगे, 53n - 48n। ओके, ये लिखते हैं। हाँ, ये माइनस के 636 बराबर 0। इतना करने के बाद अब देखिए एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 48 को आगे ले आएंगे, 53 को पीछे ले आएंगे, यानी कितना कर लेंगे, 4n², इसको एडजस्ट कर लेंगे 48n, और ये 53 लिख लेंगे यहाँ पर, 53n माइनस कितना हो जाएगा, 636 बराबर 0। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, ये 4n दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 और n, यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास n - 12। ओके, ऐसे यहाँ पर बताइए, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 53। अगर 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा और माइनस यहाँ पर बचेगा 12। ओके, अब जो सेम ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, n - 12, और जो 4n + 53 जो संख्या बच गई उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार हम n - 12 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार 4n + 53 बराबर 0 रखेंगे। तो आपको एक चीज़ देखनी है, अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमारी वैल्यू जाएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, और नेगेटिव आएगी तो संख्या का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है n - 12 बराबर 0, यानी n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12। ओके, यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वधातर यानी D ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जो हमें दिया गया है उसको एक साइड लिख लेते हैं। ओके, हमें क्या क्या दिया गया है बताओ, यानी प्रथम पद दिया गया है, यानी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, ए होता है प्रथम पद। अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद होता है an कितना दिया गया है, 45। ओके, योगफल क्या होता है, SN कितना दिया गया है, 400। हमें निकालना, फाइंड क्या करना है, देखिए n की वैल्यू फाइंड करनी है और सार्वधातर यानी D की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए an दिया गया है, an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास an का फॉर्मूला होता है, देखिए an बराबर होता है a +
n-1 इंटू डी। ओके, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है 45 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है हमको 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, और एन की भी, यानी इसको जो 5 ये प्लस का है इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस के 5 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ n-1 इंटू डी। ओके, यानी कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40 बराबर कितना n-1 इंटू डी, यानी n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 40। ओके, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, देखिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके, ये इक्वेशन मान लेते हैं एक। अब हमें दूसरी क्या चीज़ दी गई है, दूसरी चीज़ दी गई है हमको SN। पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये तो होता है ना n/2, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, बताइए SN की वैल्यू क्या दी गई है 400 बराबर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बटे 2 और 2 इंटू ए, बताइए ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 इंटू डी, बताइए n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ये n-1 इंटू डी है, इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पर रख देंगे 40। ओके, यहाँ पे हमने समीकरण 1 से n-1 इंटू डी की वैल्यू रख दी। ओके, अब देखिए ये 2 जो है गुणा में है, वो सॉरी भाग में है, इसको इस साइड में लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 गुणा 2। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ n, ये 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10 और ये कितना हो जाएंगे 10 प्लस 40। ओके, ये कितना हो जाएगा जब 400 में 2 गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 800 बराबर n। ओके, ये कितना हो जाएंगे 10 और 40 50। ओके, अब बताइए 50 गुणा में है, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 800 बटे 50, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारा n। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 5 से 80 को काटेंगे तो 16 बार कटेगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16। हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। ओके, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं n की वैल्यू यानी n बराबर 16 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। बताइए इक्वेशन 1 में जब रखते हैं तो यहाँ पर क्या है 40 बराबर n की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ये 40 बराबर 16 में से 1 गए 15 इंटू डी, कितना हो जाएगा इंटू डी। अब ये 15 गुणा में है, इसको इस साइड में लाएंगे तो कहीं में भाग में आएगा, यानी 40 बटे 15 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डी बच जाएगा। मतलब 5 से इसको काटिए कितने बार कटेगा 5 8 40 और 5 3 15, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 बटे 3। ओके, उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, धन्यवाद। अगर अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, बाय।